अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अपने इस चैनल एच के एजुकेशन में। अब तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, टर्म 2 का सिलेबस जो CBSE ने लॉन्च किया है, जो जारी किया है, उसके लिए हम आज के लिए वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये सिलेबस जो भी है आपकी CBSE वेबसाइट से ही लिया गया है और इसी को आपके सामने स्पष्ट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इसे समझकर आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवालात आने वाले हैं, कितने पैटर्न्स, किस तरह के सवालात रहने वाले हैं, किसके कितने नंबर हैं। ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। आइए वीडियो को देखिए और समझिए। सिलेबस उर्दू कोर्स बी कोर्स 303 क्लास 10 2021-22 सब्जेक्ट उर्दू, टाइम लिमिट 120 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40, सेकंड टर्म। ठीक है, उर्दू का है। कोर्स बी का है सिलेबस, कोर्स ए का नहीं है। कोर्स ए का 003 कोड होता है या 303 वाला है और 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, वक्त मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ 40 नंबर के ही आपको जवाब देने हैं। सर 40 नंबर का आपका ये टोटल पेपर है। सेकंड टर्म यानी टर्म फर्स्ट आपका हो चुका है जिसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये टर्म 2 का सिलेबस आपको दिया गया है। ठीक है, सबसे अहम बात आपको बता दी जाती है एक बार, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे इसमें नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पहले पूछ लिए गए हैं। 3 पैटर्न्स में आपसे सवाल किए जाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जिन पैटर्न्स में आपका पेपर होगा, पार्ट ए में पैसेज दिए जाएंगे, 2 सीन और 2 अनसीन, गद्य और पद्य, नस्र और नज़्म वाला, दोनों तरह पैसेज दिए जाएंगे। आपको दोनों में से एक चूज़ करना है। पार्ट बी में 10 सवाल दिए जाएंगे, पार्ट सी में भी 10 सवाल दिए जाएंगे। पार्ट बी में 10 सवाल होंगे जिनमें से आपको सिर्फ 6 सवाल करने हैं। पार्ट सी में भी 10 सवाल है, उसमें भी आपको 10 में से 6 के ही जवाब देने हैं। अब बी और सी में फ़र्क कितना है, बी में जो सवालात होंगे वो तमाम सवालात के आपको 3-3 नंबर मिलने हैं और सी पार्ट में जो सवालात हैं वो 2-2 नंबर के हैं। तो इस तरह आपको 12 नंबर सी में मिलने वाले हैं, 18 नंबर बी में मिलने वाले हैं और 10 नंबर आपको ए में मिलने वाले हैं। ठीक है, दोनों पैसेज 5-5 नंबर के होंगे। टोटल आपका 40 नंबर का पेपर हो जाएगा। पार्ट ए रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, पार्ट ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर। ठीक है, ऐसे ग्रामर के भी सवाल आ सकते हैं। हिस्सा अलिफ, इबारत फहमी, शायरी और अमली क़वाइद। 2 गैर दर्सी इक़्तिबासात, पैसेज अनसीन, एक नस्र और एक शायरी दिए जाएंगे। दोनों इक़्तिबासात 5-5 नंबर के होंगे। नस्र इक़्तिबासात 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा और शायरी इक़्तिबास में 2 बंद 5 अशार दिए जाएंगे। दोनों इक़्तिबास में इबारत फहमी से मुतालिक सवाल दिए जाएंगे, दोनों में से एक करना होगा। जैसा मैं बता चुका हूँ, 2 पैसेज आएंगे, एक नस्र वाला होगा, एक नज़्म वाला होगा। ठीक है, आपको 150-200 के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको तो बस ये देखना है 2 पैसेज होंगे, एक नस्र वाला है, एक नज़्म वाला है। दोनों में 5-5 सवाल हैं। आप चाहें तो नस्र वाले के 5 जवाब दे सकते हैं, चाहे तो नज़्म वाले के 5 जवाब दे सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। और दोनों ही पैसेज अनसीन होंगे, यानी दोनों ही पैसेज आपकी किताब में शामिल नहीं होंगे, किसी दूसरी किताब से लिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है 2 दरसी इक़्तिबासात, पैसेज सीन पैसेज, एक नसरी और एक शायरी दिए जाएंगे। दोनों इक़्तिबासात 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इक़्तिबास 100 से 150 लफ्ज़ पर मुश्तमिल होगा और शायरी इक़्तिबास में 2 बंद 5 अशार दिए जाएंगे। दोनों इक़्तिबासात में इबारत फहमी से मुतालिक सवाल दिए जाएंगे, दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, 5 नंबर आपको मिलेंगे सीन पैसेज के, 5 मिलेंगे अनसीन पैसेज के। दोनों में सेम फॉर्म है, दोनों ही सेम पैटर्न पर है, एक गद्य वाला एक पद्य वाला, यानी एक नज़्म वाला एक नस्र वाला दिए जाएंगे। आप दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हो और दोनों में से किसी एक के भी 5-5 जवाब आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आया है अमली क़वाइद। अमली क़वाइद में क्या है, वाहिद जमा, क़वाइद में से वाहिद जमा आ सकते हैं, साबिका और लाहिका आ सकता है, मुज़क्कर मुअन्नस आ सकता नहीं, आएगा। ठीक है, साहिबिका लाहिका आएगा, क्योंकि सिलेबस है, सिलेबस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। वाहिद जमा आएगा, साबिका और लाहिका, वाहिद जमा यानी एक वचन बहुवचन आएगा, साबिका और लाहिका यानी उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, मुज़क्कर और मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग आएगा, मुहावरे और कहावतें और जुमलों में इस्तेमाल, मुहावरे कहावतों का जुमले में इस्तेमाल। इन तमाम के वीडियोज़ में बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर वाले क़वाइद वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इन सवालों के आपको 3-3 नंबर मिलने वाले हैं, ये सवाल आपके आ सकते हैं। मज़मून निगारी 250 अल्फाज 250 अल्फाज पर मुश्तमिल
मजमून लिखवाया जाएगा। ये सिलेबस थोड़ा बताते इसके बारे में। कौमी त्यौहार, तारीख़ी मकामात की सैर, स्कूल का सालाना जलसा, पसंदीदा शख्सियत, सेहत और खेल कूद वगैरह, ये आपका टॉपिक हटा दिया गया है। वैसे सिलेबस ही पुराना है, सीबीएसई ने 1 महीने पहले सिलेबस जारी किया था और अभी जो सैम्पल पेपर जो आया है उसमें इस तरह का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, आपके कोई मजमून वाला सिलेबस उसमें नहीं दिया गया है। अब है पार्ट बी, राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर, हिस्सा बा, तहरीरी महारत और दरसी किताब। इसमें कसीर इंतखाबी सवालात 20 नंबर के होंगे, 2-4 नंबर के होंगे, 2-4 नंबर के होंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि तमाम या तो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दरख्वास्त या खतूत निगारी, दरख्वास्त, फ़ीस माफ़ी, सेक्शन बदलने, किसी तकरीब में शिरकत करने, इजाज़त, छुट्टी की इजाज़त वगैरह, ये भी मुझे एक बार के सिलेबस में आपको दिया गया है, लेकिन सैम्पल पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ख़त आ सकता है निजी, वालिदा, वालिद, भाई बहन, दोस्तों वगैरह के नाम। दफ्तरी में आ सकता है गांव, सोसाइटी, सेहत और दीगर मसाइल से मुतालिक आपके ख़त आ सकता है, लेकिन सैम्पल पेपर में इस तरह का कोई मजमून टॉपिक नहीं दिया गया है। दरसी किताब से मुतालिक नोट, दरसी किताब में दिए गए नस्र इक़्तिबास का खुलासा, मरकज़ी ख़याल, मकासद, पैगाम, मुसन्निफ़ीन की हालात ज़िंदगी, तर्ज तहरीर वगैरह पर कम से कम 100 अल्फाज पर नोट लिखवाया जाएगा। हाँ, ये सवाल ज़रूर उसमें दिए गए हैं सैम्पल पेपर में। 3-3 नंबर के सवालात हैं। सवाल आपसे जो भी निसाब के सवालात जितने भी हैं, नज़्म वाले और नसर वाले जितने भी इसबाक हैं, उनमें से क्या सवाल आपसे आ सकता है? पहला आ सकता है सबक का खुलासा लिखिए। कोई भी एक सबक का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। पहाड़ों की लहरी सबक का खुलासा लिखिए, कोई भी एक सबक का नाम दे दिया जाएगा और आपको उसका खुलासा लिखना है। हमद जो सबक है, हमद नज़म का खुलासा लिखिए, पूरा खुलासा आपको लिखना है 3-4-5 लाइन में, ठीक है, तभी आपको उसके 3 नंबर मिलेंगे। या उसका मरकज़ी ख्याल क्या है, ये पूछा जा सकता है। मकासद क्या है, उसका मकसद क्या है लिखने का, ये पूछा जा सकता है। पैगाम क्या है, उससे क्या आपको मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है, ये पूछा जा सकता है। मुसन्निफ़ीन की हालात ज़िंदगी, जब भी मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया है उससे पहले उसके शायर के बारे में, उसके मुसन्निफ़ के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है, आपको भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखना हो सकता है, उसके 3 नंबर मिलेंगे। और तर्ज तहरीर के बारे में, उसके कलाम की खूबियों के बारे में, किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, कौन कौन से कलाम लिखे, इनके बारे में आपसे सवालात किए जा सकते हैं। इनके भी आपको 3-3 नंबर मिलने वाले हैं। दरसी इक़्तिबासात में से दिए गए शहरी इक़्तिबास का खुलासा, मरकज़ी ख़याल, पैगाम, शुअरा के हालात ज़िंदगी वगैरह में से किसी एक पर कम से कम 100 अल्फाज पर नोट लिखवाया जाएगा। ठीक है, जो बात मैंने नज़्म बताई है, नज़्म और नस्र दोनों में ही सेम मामला है, दोनों का ही सेम टॉपिक है, कोई विशेष बात नहीं है। आपसे नज़्म के बारे में कहा जा सकता है खुलासा लिखो, मरकज़ी ख़याल लिखो या उसके शायर की हालात ज़िंदगी लिखो। जो चैप्टर से पहले आपको बताई जाती है वही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। किसी भी एक शायर का, किसी भी एक मुसन्निफ़ के बारे में आ सकता है। दरसी किताब के नस्र इक़्तिबास से 3 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से 2 जवाब लिखना होंगे। जवाब कम से कम 3 जुमले का होना चाहिए, ऐसा कोई इक़्तिबास में मैंने नहीं चेक किया है। दरसी किताब के शहरी इक़्तिबास से 3 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से 2 के जवाब लिखने होंगे। जवाब कम से कम 2 जुमले का होना चाहिए। इन सभी को मर्ज कर दिया गया है, मैं आपको समझा दूँगा। अब है निसाब। दरसी किताब जान पहचान हिस्सा 5 10वीं जमात के लिए, उर्दू कवायद और इंशा 12 से 22। अब आती है सबसे मेन और समझने और समझाने वाली बात। आपकी 2 किताबें हैं, एक है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद में आपको कवायद के बारे में बताया गया है, उस किताब में से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप उस किताब के बारे में ना पढ़ें तो ही आपके लिए बेहतर है। आपको तो बस वाहिद जमा तैयार करने हैं, उसका वीडियो बना चुका हूँ। मुज़क्कर मुअन्नस तैयार करने हैं, मुहावरा तैयार करने हैं, ठीक है, कहावतें तैयार करनी है। जो मैं आपको वीडियो नहीं आया है तो मैं लेकर आ जाऊँगा बहुत जल्द, आपको वीडियो देखना तैयार करना है। ऊपर आपको दिया गया है 3 सवालात हैं, 2 करना है, 4 हैं, 3 करना है। इतना कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना है। आपसे 10 सवाल बी पार्ट में पूछे जाएंगे, 10 सवाल सी पार्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 सवाल के जवाब थोड़े बड़े होंगे, 10 सवाल के जवाब थोड़े छोटे होंगे। समझ में आ गई बात। बी वाले पार्ट में जो 10 सवाल हैं, 10 में से 6 करने हैं। सी में भी जो सवाल है उसमें से भी 10 में से 6 करने हैं। बी वाले के 3-3 नंबर मिलेंगे, सी वाले के 2-2 नंबर मिलेंगे। इस तरह बी वाले के टोटल 6 सवाल करने पर 18 नंबर होंगे और सी के 10 में से सिर्फ 6 करने हैं, जिनके आपको टोटल 12 नंबर मिलेंगे। 12 और 28 मिलकर 30 हो जाएंगे और 10 नंबर मिलेंगे आपको पैसेजेस के। 2 सीन पैसेज होंगे, 2 अनसीन पैसेज होंगे। अब आपके लिए खुशखबरी वाली बात क्या है, आपके लिए इस किताब शॉर्ट कर दी गई है। आपको सिर्फ सबक नंबर 12 से 22 तक ही आपको क्या करना है, याद करना है।
सबक नंबर 12 से 22 तक ही आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, आपको लास्ट के जो 12 से लेकर सबक नंबर 12 से लेकर सबक नंबर 22 तक के जो 10 चैप्टर हैं यही आपको तैयार करने हैं। इसके पीछे 1 से लेकर 11 तक जो भी चैप्टर है उन सभी को क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि उनके सवाल आपसे चैप्टर टर्म फर्स्ट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको आधी बुक तैयार करनी है, आधी बुक आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है, उनसे कोई सवाल आपके नहीं आने वाले हैं। इस तरह ही आपको सहूलियत दी गई है। 12 से 22 तक चैप्टर आपको पढ़ने हैं, रटने हैं, अच्छी तरह से घोट लेने हैं। उनसे चैप्टर के तमाम वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर कोई चैप्टर रह गया है तो उनके वीडियो बहुत जल्द आपकी खिदमत में आ जाएंगे। उसके बावजूद अगर कोई वीडियो में कोई क्यूरी रह गई हो, कोई सवाल रह गया हो, कोई बात रह गई हो, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने सवालात रख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।